हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं उसके लिए बताने आया हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले आने आपको अपने गूगल या ब्राउज़र पे, जैसे मैं इस पे आता हूँ तो इस पे मैं लिखता हूँ सरकारी रिज़ल्ट। सरकारी रिज़ल्ट लिखने के बाद ये आपके सामने इस तरह खुल के आ जाएगा। ये देखिए, और आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे ये दूसरी वाली वेबसाइट इस पर इंडिया का झंडा बना हुआ है, इस पर टिक मारना है। जैसे मैं इस पर टिक मारता हूँ तो ये आपके सामने इस तरह के खुल के आ जाएगा। खुल के आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, इधर लेट हिट जॉब पे आने के बाद आपको थोड़ा और नीचे आना और यहाँ पे आपको ये दिखेगा। ये देखिए, ये आपको दिखेगा यूपी पॉलिटेक्निक। ठीक है, जैसे इस पर टिक मारेंगे तो ये खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कब से शुरू हो रहे हैं। ये देखो, इसकी अप्लाई जो है 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है। उसकी लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल है। ठीक, इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। एग्ज़ाम डेट इसकी कुछ नहीं है, ना ही एडमिट कार्ड की, और रिज़ल्ट की भी कुछ नहीं पता। फोर इसकी जनरल, अगर इसकी फीस की बात करी जाए, जनरल EWS या OBC की बात करी जाए तो 300 रुपये है, और SC ST की बात करी जाए तो सिर्फ 200 ही रुपये है। अगर पेमेंट की बात करी जाए तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या IMPS से या कैश कार्ड मोबाइल वॉलेट से कर भी सकते हैं। इसकी अप्लाई करने की जो है मिनिमम एज जो है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मिनिमम एज इसकी 14 ईयर होनी चाहिए, और इसकी यानी कि एज, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है कि कभी भी कर सकते हैं। चाहे 30 साल, चाहे 40 साल, कितनी भी उम्र जाए, पॉलिटेक्निक किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसमें ये दे रखा है एडमिशन के लिए कम से कम एक साथ 2011 जो दे रखा है, कम से कम इतनी एज होनी चाहिए यहाँ से, यानी कि 14 ईयर पूरी बैठनी चाहिए। ठीक है, और उसमें टोटल पोस्ट एक भी नहीं है, यानी कि नहीं दिखा रखा है। थोड़ा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कोर्स नाम और इलेक्ट्रिकल कोर्स नाम और एलिजिबिलिटी करियर। ठीक है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो है, इसमें कम से कम 10 प्लस तो होनी चाहिए। 10 प्लस में कम से कम आपको 35% मार्क्स होने चाहिए। 35% मार्क्स एंड 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। ठीक है, और थोड़ा नीचे आने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा बी वाला 3 ईयर में, इसकी भी ये भी 3 ईयर का है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है। इसमें भी देख सकते हैं आपको कम से कम इसमें 10 प्लस तो होनी ही चाहिए, यानी कि 10 तो कर ही रखा होना चाहिए। और इसमें इसकी बात की जाए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की, तो मैथमेटिक्स में कम से कम आपको मिनिमम 50% तो होनी चाहिए एग्रीकल्चरल में, सॉरी। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब में 50% होना ही चाहिए। और इसमें सी की बात की जाए तो ये भी 3 ईयर का ही दे रखा है। तीसरी की बात की जाए तो इसमें भी दे रखा है कि ये फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें भी कम से कम 10 पास होना ही चाहिए। और इसमें एग्ज़ाम में कम से कम 35% मार्क्स होने ही चाहिए। और आप ये देख सकते हैं होम साइंस के लिए 2 ईयर। ठीक है, उसमें कम से कम 2 ईयर होम साइंस कंप्लीटेड
10 प्लस वो सॉरी कम से कम 10 तो होना ही चाहिए एग्ज़ाम भी, उसमें कम से कम मिनिमम 35% होने ही चाहिए। और इधर थोड़ा नीचे आने के बाद ये भी सी ही दे रखा है, 3 ईयर का है ये भी, टास्किंग डिजाइनिंग। इसमें भी कम से कम आपको 10 में पास तो होना ही है, कम से कम उसमें 35% मार्क्स होने चाहिए। और देख सकते हैं एक और सी है, इसमें भी 3 ईयर का ही दे रखा है, इसमें भी दे रखा है टेक्सटाइल डिजाइनिंग यानी कि पेंटिंग का। इसमें भी कम से कम आपको 10 क्लास में एग्ज़ाम में कम से कम 35% मार्क्स होने चाहिए। और आपको ये डी दिख रहा है, इसमें आपको 2 ईयर का है कम से कम। इसमें आपको कम से कम मॉडर्न ऑप्टिकल मैनेजमेंट दे रखा है इसमें। इसमें भी हमको कम से कम 10 प्लस, इसमें 12th मांग रखा है। और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और इधर नीचे दे रखा है 2 ईयर में एक और दे रखा है 2 ईयर के साथ, ठीक है। इसमें दे रखा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें भी आपको पास में कम से कम 10 प्लस यानी 12th दे रखा है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, ठीक है। और इधर दे रखा ई 2 ईयर डिप्लोमा एंड फार्मेसी। इसमें कम से कम कंप्लीट आपको 10 प्लस 2 दे रखा, इंटरमीडिएट होना ही चाहिए। और सेंसर, इसमें कम से कम आपको साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपको ये ऐप दिख रहा है और इसमें 1 ईयर है पीजी डिप्लोमा। और इसमें कम से कम आपको बीएससी डिग्री के साथ साथ सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ साथ और आपको देख रखा बैचलर मास्टर, ठीक है। उसमें जी में देख रखे हैं आप 2 ईयर की है पीजी डिप्लोमा ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक। और ये जी का भी है, ये 1 ईयर की है, ये भी दे रखा है 1 ईयर जो है पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। मार्केटिंग सेल्स दे रखी है इसमें, और ये 1 ईयर की है। और एक और है ये जी की 1 ईयर में ही पीजी डिप्लोमा एंड ट्रस्ट एंड ट्रेवल यानी कि ड्राइविंग की। इसमें कम से कम आपको कुछ नहीं दे रखा, पब्लिक रिलेशन टेक्सटाइल डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी दे रखी है वो, ठीक है। और आपको ये एक और है जी में पीजी डिप्लोमा एंड मास। इसमें कम से कम आपको कंप्यूटर के साथ साथ हार्ड वर्किंग और नेटवर्किंग के और डिजाइनिंग अकाउंटेशन विच कंप्यूटर अकाउंट एंड टेक्नोलॉजी रियलिटी मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें एच का दे रखा है 3 ईयर का डिप्लोमा एंड होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, ठीक है। यानी कि होटल वो जो है ये डिप्लोमा मैनेजमेंट का होना चाहिए। और इसमें कम से कम आपको 10 प्लस 2 इंटरमीडिएट होना ही चाहिए कम से कम 50% के साथ, ठीक। और थोड़ा नीचे आने के बाद डिप्लोमा एंड आर्टिकल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसमें कम से कम आपको 10 प्लस 2 इंटरमीडिएट, ठीक, होना ही चाहिए। और ये एक और है आपको 3 ईयर का दे रखा है डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का, ठीक। इसमें भी कम से कम आपको 10 प्लस 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट यानी कि। और एक और है इसमें 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यह है डिप्लोमा, ठीक। इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, ऐसे ही है। और के का जो दे रखा है 2 ईयर का है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, ठीक। इसमें कम से कम आपको 10 प्लस 2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होनी चाहिए यानी पास।
ठीक है। और थोड़ा नीचे आने के बाद आपको दिखेगा आई में 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रीज सेफ सेफ सफारी। ठीक है, इसमें कम से कम बी या बी टेक डिग्री आपकी साइन होनी चाहिए। ठीक है, 2 ईयर के साथ में। ठीक है, एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग की बीच 5 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। और उसमें देख सकते हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या देना होगा। एक फ़ोटो चाहिए जो उसके पीछे वाइट कलर हो। ठीक है, और एक सिग्नेचर हो वाइट पेपर पे, ये ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से किसी से भी। और एजुकेशन की बात करी जाए, फाइनल ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर हो तो आपके पास। और कास्ट की बात करी जाए तो इसमें आपकी कास्ट या कोई सी भी हो, उसके कास्ट का आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। ठीक है, यानी वो भी लगेगा ही। ये आपको देख रखा है डोमिकल कॉन्फर्मेशन, यानी कि इसमें आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट अप्लाई करने के टाइम उस जगह का स्टेट का आपको एक पहचान देनी होगी, यानी कोई सा एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना ही होगा। और इनकम की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी एक आय का वो लगेगा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके फादर उधर का होगा वो लगेगा। और यहाँ पे नीचे आने के बाद थोड़ा कैटेगरी की बात करी जाए, कैटेगरी यानी कि कैटेगरी की बात करी जाए तो इसमें 4 स्पेशल कैटेगरीज PWD सर्विसमैन के लिए उसके सहायक का पद है। ठीक है, इसमें सैनिकों का। और इसमें आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि कोई एक आईडी आपकी आधार कार्ड फॉर आईडी, जो कोई सा एक आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर आईडी या गवर्नमेंट का एक वो होना चाहिए वेरिफिकेशन करने के टाइम। ठीक है, और नीचे आने के बाद यहाँ दे रखा है अदर रेलवे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसमें दे रखा है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट की तरह रियल रियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कौन से टाइप आएंगे। ठीक, और नीचे आने के बाद यहाँ पे चाहे आप चाहो तो ज्वाइन व्हाट्सअप कर सकते हो किसी को भी, ये सरकारी रिजल्ट का ज्वाइन व्हाट्सअप है। और यहाँ नीचे आने के बाद आपको दे रखा है ऑनलाइन अप्लाई लिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई लिंक। ठीक है, इस पर टिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पोस्ट या कुछ देखना चाहते हो तो एक टिक में आप देख सकते हैं। डाउनलोड शॉट करना चाहते हैं नोटिफिकेशन तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको जेई कप ऑफिशियल वेबसाइट पर टिक मारना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।